अच्छा तुम मेरे साथ प बोलो। प। एक चीज नोटिस करना, तुमने प बोलने के लिए अपने दो लिप्स क्लोज करे, अपने वोकल कॉर्ड क्लोज करे और लिप्स खोलते हुए एयर को बाहर जाने दिया एकदम प्रेशर के साथ, तब जाकर के तुम प बोल पाए। अगर तुम और कोई भी मेथड ट्राई करोगे ना तो तुम प नहीं बोल पाओगे। देख रहे हो, एक वर्ड बोलने का, एक साउंड बनाने का एक बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है, उसके अलावा तुम कोई दूसरे तरीके से साउंड नहीं बना सकते। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तुमने डिक्शनरी में स्पेशली ऐसे टाइप के अजीब से वर्ड देखे होंगे, राइट? तो बेसिकली होते क्या है, देखो, एक लैंग्वेज में बेसिकली लिमिटेड साउंड्स होता है, ठीक है? जैसे रशियन में एक होता है उई करके, ठीक है, इसको अपन उई पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले, तुमको मैं अगर बता दूं कि इसे उई बोलते हैं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसे स्पेसिफिकली कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई तुम्हें आकर के बताए, राइट? कोई तो एक तरीका होना चाहिए ना जिससे अपन राइटिंग में ये नोट कर सके कि किसी एक शब्द को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब दूसरी चीज ध्यान रखने लायक ये है कि इंसान बहुत स्पेसिफिक तरीके से एक साउंड बना रहा है, देख रहे हो? तो इंसान के माउथ में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उससे अपन एक लिमिटेड सेट ऑफ साउंड्स बना सकते हैं, राइट? तो इंसान का माउथ एक लिमिटेड सेट ऑफ साउंड्स बना सकता है, उसमें से भी अपनी लैंग्वेज सिर्फ कुछ ही साउंड्स का इस्तेमाल करती है। तो इन सारे साउंड्स को दिखाने के लिए अपन ने फोनेटिक अल्फ़ाबेट बनाया। अब फोनेटिक अल्फ़ाबेट देखो कैसे होता है। इसमें वर्टिकल लाइंस में बेसिकली वोकल कॉर्ड कितना बंद हो रहा है, कितना चालू हो रहा है, कितना उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल में इस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है कि वो अपनी जीभ कहाँ पर है, या मेन कौन सा पार्ट अपने माउथ का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे तुम नोटिस करोगे ट ट, तो ट ना यहाँ पे बनता है, ट। एक बार बोल के देखो, तो ट वहां पे बन रहा है, प यहाँ पे बन रहा है, ख एक स्पेसिफिक जगह पे बन रहा है, राइट? तो हर एक साउंड बनाने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इंट्रैक्शन होता है, अलग अलग माउथ के पार्ट्स का इंट्रैक्शन होता है, और अलग अलग वोकल कॉर्ड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो इस तरीके से अपन एक तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं सारे वर्ड्स को कि इसमें वोकल कॉर्ड कितना बंद था, कितना चालू था, कौन से माउथ का हिस्सा यूज हुआ, और इससे अपन एकदम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अपन वो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे होगा। जैसे तुम नोटिस करो, तुमने पी बोलने के लिए लिप्स को क्लोज किया, इसलिए अपन उसको बोलते हैं बाय ब्लैबिला। लाइक दो लिप्स क्लोज होने को अपन बोलते हैं ब्लैबिला, जो कि अपना पाया जाता है वर्टिकल एक्सिस में। और वोकल कॉर्ड तुम्हारा बंद था और उससे तुमने एयर रिलीज करी, इसलिए अपन ने उसे कैटेगराइज किया प्लोसिव में। तो बेसिकली इसी तरह से आईपीए कैटेगराइज होता है, एंड वी लर्न मोर अबाउट दिस इन फ्यूचर वीडियोस।